तो ठीक इसी प्रकार आपको जो ज्ञान दिया जाता है ये गॉड गिवन है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है। ये उस परम पिता का बताया विधान है। मानेगा वो इंसान है, ना मानेगा वो शैतान है, वो फिर बाढ़ में जाओ। वो पर्दे की सुंदरी और सुनो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती है वह करे सरायों शोर। पहले वो रानी या अच्छे ऊंच घरों की गणी माया के जो धनवंत थे, वो माया के पुजारियों की पत्नियां या वो स्वयं भी, उनकी बहु बेटियां, कहते हैं काजू किस्मत सेब संत काजू किस्मत मिला मिला के हलवे बनाया करती थी, खीर बनाया खाया करती थी। ये उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, पूरे जन्म के जन्म जन्मों के कोई पुण्य थे वो प्राप्त थे। पीछे की बैटरी चार्ज थी, लेकिन आगे चार्जर लगवाया नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हुई, पुण्य कर्म समाप्त हुए, पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ। फिर वही आत्मा फिर कुतिया बनकर धर्मशाला के आसपास धक्के खाती है रोज एक टूक के लिए। उन धर्मशालाओं में सरायों में आते जाते अतिथि रुका करते थे और खाना खा करके या खाते समय एक टूक डाल देते थे, छोटा सा रोटी का टुकड़ा, और वो भी इतनी दूर से रेत के अंदर। वो काजू और किशमिश की खीर और हलवे खाने वाली वो आत्मा, ऊंच घरों की वो बहु बेटियां आज कुतिया बनकर एक टोक के लिए तरस रही है और 10 ग्राम रेत साथ खा रही है उस टोक के रोटी के, जब वो बकवाद ले ही नहीं पड़े थी उनकी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कितने दयालु हैं, अपना विधान बताने के लिए आए, इस काल का ज्ञान कराने के लिए आए कि तुम किस गंदे लोक में रह रहे हो, और इससे बचाव का तरीका बता दिया कि ये है यहाँ से निकल जाने का, और ये सु अवसर है, ये पिछली पीढ़ी वाला जो कलयुग के 5500 वर्ष बीत जाने के बाद ये प्रक्रिया शुरू होनी थी, जो अब शुरू हो चुकी है। अब आप निकल सकते हो। तो परमात्मा बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना वो राजा रसब हो। अब क्या बताते हैं परमात्मा के एक भक्ति ना करने से पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी जो आज मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई और बढ़िया कोई पैसे वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, तो वो भक्ति ना करके कहते हैं आप राजा को यहाँ का एक सबसे श्रेष्ठ और समर्थ व्यक्ति मानते हो। परमात्मा कहते हैं भगवान की भक्ति ना करने से वो राजा भी गधा बनेगा, और गधे के साथ क्या बनती है फिर, सारा दिन कुम्हार उससे काम लेता है और शाम के समय उसको जंगल में भेज देता, छोड़ देता है, एक मारता लटकड़ में कमर में और जा। अब पेट भी बार भर के आता वो, और आते शाम फिर पकड़ जाता कान उसका, और सुबह सारा दिन फिर काम लेता है। उसको घर पे चारा भी नहीं डालता। तो पुण्यात्माओं, जब आपकी यह भांग उतर जाएगी, जिस समय आपको ये ज्ञान समझ में आ जाएगा और आपकी भांग उतर जाएगी, जिसमें आप इस झूठे सुख में फूले फिर रहे हो, उस समय आपका ये सारी बात समझ में आवेंगी और सारी सत्य दिखाई देंगी। जब तक यह भांग का नशा है तब तक आपने ऐसे लगेगी जैसे वैसे ही कह रखा होगा, डराने के लिए। कई ऐसे भी व्यक्ति हैं वो कहते हैं ये तो वैसे डराने के लिए कही गई है, ऐसा थोड़ा ही होता है। अब जैसे कोई चोर चोरी करता है और उसको कहते हैं कि भाई चोरी ना करे, तुझे पुलिस पकड़ेगी, तेरे जूते मारेगी और जेल में ठोकेंगे, काला मुंह करेंगे तेरा। अब ये डर भी है, डराया भी जा रहा है और सच्चाई भी है। जिस दिन उसकी वो चोरी करता पकड़ा जाएगा, उसका जूते भी लगेंगे, पहले तो पब्लिक से मार दे मनमाने, और फिर जेल में ठोका जाएगा,
तो वो डर भी था और सच्चाई भी थी। तो इसमें यू जो बताया जाता है ज्ञान, इसमें सच्चाई भी है और डर भी है। यदि वो चोर इससे डर जाता, उस होना तो था उसके साथ, सच्चाई भी थी और डर तो ज्ञान से होता ही है। तो वो पहले उस ना करता चोरी तो बच जाता उस दुख से, डरता तो, ना डरा तो फिर वो उसके साथ बनी जो पहले बताई गई थी। तो ठीक इसी प्रकार आपको जो ज्ञान दिया जाता है ये गॉड गिवन है, किसी डूम बाट के गीत नहीं है। ये उस परम पिता का बताया विधान है। मानेगा वो इंसान है, ना मानेगा वो शैतान है, वो फिर बाढ़ में जाओ। तो परमात्मा कहते हैं कि एक राजा भी गधा बनेगा, तुम्हारी क्या औकात है। फिर आप अपनी स्थिति से परिचित हो जाना, इतना ही पर्याप्त है। फिर क्या बताते हैं कि परमात्मा के मार्ग में सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। गुरु के बिना कोई भी आध्यात्मिक कार्य क्रियाएं आप करते हो वो व्यर्थ है। और गुरु भी फिर पूरा हो। अब जैसे कोई अधिकारी है और वो बनाता है पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसी से बनवाया हुआ पासपोर्ट आपको आगे काम आएगा। और वैसा ही पासपोर्ट एज इट इज डुप्लीकेट भी कोई बना दे, ठीक है, जब तक उसका काम नहीं पड़ेगा, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां उसकी आवश्यकता पड़नी है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिस समय जहां पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी वो डुप्लीकेट वहां काम नहीं करेगा, उस समय बहुत देर हो चुकी होगी और आप दंडित भी होगे डुप्लीकेट पासपोर्ट बनवा के या लाइसेंस बनवा के। तो पुण्यात्माओं, ये सत्कर मान लेना, इस पूरे विश्व में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान के अंदर सतलोक जान का पासपोर्ट बनाने वाला पृथ्वी पर नहीं है। ये थारा आपका जच्चा चाहे ना जच्चा। और जो अन्य साधक हैं जो साधना दूसरी करते हैं सतलोक के अतिरिक्त, तो वो साधनाएं तो आपने असंख्य बार कर ली। यहाँ की कोई ओम नाम का जाप कर लिया, कोई दान धर्म यज्ञ कर दी, कहाँ गए स्वर्ग में, बेस्ट में, तो वहाँ अपने पुण्यों का नाश किया। अब वहाँ पर सुख सुविधाएं, जैसे वो स्वर्ग तो एक रेस्टोरेंट बताया परमात्मा ने। इस काल का जो स्वर्ग है, महास्वर्ग है, ये ब्रह्मलोक है, ये तो एक होटल है, रेस्टोरेंट है। और वहाँ पर होटल के अंदर, रेस्टोरेंटों के अंदर तो धनी लोग ही जाते हैं, निर्धन तो जा ही नहीं सकता, उनकी तो खर्चे बहुत होते हैं। तो यहाँ जो भक्ति के धनी व्यक्ति हैं वो स्वर्ग में चले जाते हैं। और यहाँ की साधना जब तक ये सत मंत्र दास से प्राप्त नहीं होगा तो तब तक आपको दोनों पुण्य और पाप दोनों ही भोग्य होंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। आपके दोनों डिपॉजिट होते हैं, पुण्य अलग से पाप भिन्न, और दोनों का अलग से अकाउंट आपने क्लियर करना पड़ेगा। पुण्यों के लिए आप जाओगे स्वर्ग में, महास्वर्ग में, जैसे भी आपकी जितनी जेब में आपके पैसा होगा, धन भक्ति का होगा, तो वहाँ उसके समाप्त होते ही ऊपर होटल बना रखे इन्होंने, इस काल भगवान नर इसके ये देवताओं ने, और आपसे वहाँ चार्जिंग ली जाती है। किसी में 10% है और किसी में 20% है, किसी में 25% है, किसी में 15% है। यानी आपकी जितनी डिपॉजिट, जितनी टोटल पुण्य होंगे, उनका 10% तो आपका निकाल दिया जाता है। वो स्वयं अपने प्रयोग करते हैं, यह विधान है इनका। 15%, 20%। और कुछ ऐसा विधान है परमात्मा का कि कुछ पुण्य
इस प्राणी के सुरक्षित रखे जाते हैं। उसके बाद फिर जब वहां पुण्यों का सिलसिला खत्म होया, जब पूंजी, जैसे कोई सेठ धनी व्यक्ति गर्मियों के मौसम में कुल्लू मनाली यानी हिली स्टेशन पर चला जाता है ठंडे मौसम में, वह ठंडे वातावरण है वहाँ का, और वहाँ जाकर 2 महीने रुकता है मई और जून में, और फिर वहाँ उसका खर्चा सारा जेब से होता है, उसका वहाँ कर्म क्षेत्र नहीं है। सारा पैसा जो 20,000 50,000 लेकर गया था वो 2 महीना में खर्च हुए। खर्च होते ही फिर वो अपने आप जेब पता लग जाता उसको कि यहाँ रहने का ब्योंत नहीं चल, तो तुरंत वापस आ जाता कर्म क्षेत्र में। फिर 10 महीने फिर मेहनत मजदूरी करो, अटपट करके पैसे जोड़ो, और फिर 2 महीने फिर चले जाओ और फिर जेब कटवा के वापस आ जाओ। और कई बार ऐसा भी होता है कि इतना ना कोई इनकम हो तो फिर वहीं पड़े रहो। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जिस साधना को आप ब्रह्म तक की साधना को वेदों अनुसार जो साधना और गीता अनुसार करते हो, क्योंकि गीता में भी एक केवल ओम मंत्र का प्रावधान है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता ज्ञानदाता कहता है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। अंतिम श्वास तक इसका जो जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो क्या होती है? ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी, सभी लोग पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात वहां पर गए हुए प्राणी भी पुनः जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं। जन्म मृत्यु का उनका सिलसिला बना ही रहता है। इसलिए गीता यही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। यानी ओम ब्रह्म का मंत्र है। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरन करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य जानकर सिमरन करो। तो ये तो है ब्रह्म का, ब्रह्म ओम से मिलने वाली राहत ब्रह्मलोक प्राप्ति है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। तो ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। अध्याय गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी नाशवान, तो इनके पुजारी ऑटोमेटिकली नाशवान, इनकी जन्म मृत्यु कभी समाप्त हो ही नहीं सकती। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि अर्जुन जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को, उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और जो संत इस पूरे इस सृष्टि यानी संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तत्व से जानता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोला हुआ होता है, वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान होता है। और उसमें आध्यात्मिक जानकारी, आध्यात्मिक यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई होती है।
और उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा। तो यहाँ 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, और वो परमात्मा स्वयं आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका स्वयं करते हैं और यहीं पृथ्वी पर कुछ समय रहते हैं, और उस समय वो परमात्मा यहीं बैठकर पृथ्वी से ही पूरे असंख्य ब्रह्मांडों का संचालन भी करते हैं। तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर के एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की। जैसे जिस समय स्वामी रामानंद महर्षि पंडित जी की भांग उतरी, ये नशा उतरा, क्योंकि 104 वर्ष के वृद्ध हो गए थे जब परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु लीला में आयु कर रहे थे। उनको सचखंड लेकर गए अपने निज स्थान पर, जहाँ वो मालिक रहते हैं, वो परमपिता रहते हैं, और वहाँ से फिर वापस छोड़ा। तब स्वामी जी ने कहा था, दोहू ठोड़ है एक तू और भया एक से दो। और गरीबदास जी इसका चित्रण कर रहे हैं। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। आप ही साहेब हो, साहेब माने परमात्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर समृद्ध। तुम साहेब तुम संत हो, एक रियल में जो संत के अंदर गुण होने चाहिए वो भी भगवान परमात्मा कबीर जी आप में विद्यमान है। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। सतगुरु यानी सच्चा ज्ञान देने वाले भी आप ही हो इस पृथ्वी पर, और तुम ही हंस। हंस माने एक सच्चा भक्त। एक रियल भक्त ने कैसे रहना चाहिए और कैसे उसकी क्रिया होनी चाहिए, किस प्रकार उसका सब आचरण हो, तो वो भी पूर्ण रूप से परमात्मा आप ही में चित्रार्थ हो रहा है। कैसे? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, फिर वो तत्वदर्शी संत से मिलने के उपरांत फिर वो उनकी क्या स्थिति होती है, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जो जरा और मरण यानी वृद्धावस्था के कहते हैं, वृद्धावस्था में जो दुख होता है प्राणी को, ये एक दुखों का पहाड़ टूटता है वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु, इससे भी बुढ़ा का मृत्यु। सारा जीवन बच्चों को पालन पोषण में, कोठी बंगले बनाने में हम कितना श्रद्धा से लगते हैं, हर एक मिनट में मृत्यु हो जाए तो ये खाक है ये स्थान। उसके लिए क्या बताते हैं परमात्मा के जो जरा और मरण से छूटने का, यानी इस काल के इस पहाड़ जैसे दुख से बचने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे तत् ब्रह्म विदु ब्रह्म तत्विदु अखिलम अध्यात्म च कृष्णम अध्यात्म च अखिलम कर्म च अखिलम, कि वो पूरे अध्यात्म मार्ग से परिचित हैं और उस परमात्मा तत्ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से परिचित हैं, और सभी कर्मों से परिचित हैं। वही व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं।